नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अध्यापिका जी चैनल पर स्वागत है। परीक्षाएं बहुत निकट हैं। आज हम सब भी उसी की तैयारी के लिए एक क्विज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस क्विज के द्वारा आपको अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने में काफी सहजता मिलेगी। तो चलिए पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और लिखते चलिए कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। इस क्विज को हल करने के बाद आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इस क्विज में आपको हर प्रश्न को हल करने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। उसी 10 सेकंड में आपको प्रश्न जो है वो उसका उत्तर खोजना है। तो चलिए आज की क्विज हम शुरू करते हैं, जो कि वाच्य पर आधारित है। तो चलो जाने सीखा है कितना। पहला प्रश्न है कि वाच्य क्या कहलाते हैं। शब्दों के प्रकार, क्रिया के भेद, क्रिया के विधान या फिर वाक्य के अंग। 10 सेकंड में आपको प्रश्न हल कर लेना है और अंत में उसका उत्तर आपको दिख जाएगा। समय समाप्त हो रहा है। तो वाच्य क्या कहलाते हैं? क्रिया के विधान। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? 10 सेकंड का समय है। बहुत सरल आसान सा सवाल है। आपका उत्तर बिल्कुल सही ही होगा। बिल्कुल सही। प्रश्न का उत्तर है वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाच्य का संबंध किसके साथ होता है? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ या वचन के साथ? समय आगे निकल रहा है। जल्दी से सोचिए और सही उत्तर खोजिए। प्रश्न का उत्तर है क्रिया के साथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जहां लिंग क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है, जहां क्रियाओं में भाव प्रधान होता है, या फिर जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान होता है, या जहां क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है। समय प्रारंभ हो रहा है। कहीं हाथ से ना छूट जाए। उत्तर जल्दी से खोज लीजिए। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? समय समाप्त। प्रश्न का सही उत्तर है जहां क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है। क्विज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर करण वाच्य? कर्म की प्रधानता वाले वाच्य क्या कहलाते हैं? समय समाप्त। प्रश्न का सही उत्तर है कर्मवाच्य। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। कर्तवाच्य में क्रिया किस प्रकार की होती है? प्रेरणार्थक, सकर्मक, अकर्मक या फिर सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। समय प्रारंभ हो रहा है। कर्तवाच्य में किस तरह की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? उत्तर सही है। सकर्मक व अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग कर्तवाच्य में होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या करण वाच्य? समय निकलता जा रहा है। सोचिए कि भाव की प्रधानता वाले वाच्य कौन से होते हैं। बिल्कुल सही बताया।
भाव की प्रधानता वाले वाच्य भाववाच्य ही होते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? के लिए, को, ने या फिर के द्वारा? कर्मवाच्य में कौन से शब्द को देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये वाच्य कर्मवाच्य होगा? सही उत्तर है के द्वारा। तो कर्ता के साथ के द्वारा लगा होता है, ये एक पहचान है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भाववाच्य में क्रिया सदैव कैसी होती है? कर्ता के अनुसार, पुल्लिंग एकवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन या फिर कर्म के अनुसार होती है। भाववाच्य में हम क्रिया किस तरह का प्रयोग करते हैं क्रिया का, ये आपको जल्दी से खोजना है। समय समाप्त हो रहा है। सही उत्तर है पुल्लिंग एकवचन। भाववाच्य में हमेशा पुल्लिंग एकवचन में ही क्रिया रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चाय पी जा रही है, वाच्य का भेद ये क्या होगा? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ध्यान से देखिए और जल्दी से उत्तर ढूंढ लीजिए। सही उत्तर होगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मालिक ने मजदूरों से काम करवाया, वाच्य भेद क्या होगा? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? मालिक ने मजदूरों से काम करवाया, किस वाच्य के अंतर्गत ये वाक्य देख पा रहे हैं आप? जल्दी से ढूंढिए। सही उत्तर है कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, परीक्षा में प्रश्न पत्र दिया जा रहा है, वाच्य कौन सा होगा? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ध्यान से देखिए, कर्ता को ढूंढिए और पहचान लीजिए ये वाच्य का भेद कौन सा है। बिल्कुल सही उत्तर है कर्मवाच्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी की गई, ये वाच्य का भेद कौन सा होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें तीनों में से कोई भी नहीं है? समय की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, जल्दी सोचिए और उत्तर को ढूंढिए। सही उत्तर है कर्मवाच्य। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बच्चों द्वारा खाना पकाया जाता है, वाच्य का भेद क्या होगा? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बच्चों द्वारा खाना पकाया जाता है, पढ़ करके समझ में आ जाएगा कि ये वाच्य कौन सा है। तो सही पहचाना, प्रश्न का उत्तर है कर्मवाच्य। अगला प्रश्न, चलो अब खाया जाए, वाच्य का भेद ये कौन सा होगा? कर्तवाच्य, अकर्तवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य? चलो अब खाया जाए, जल्दी से ढूंढिए, समझिए और उत्तर खोजिए। समय समाप्त होता है। सही उत्तर होगा भाववाच्य। अगला प्रश्न, पानी दिया जा रहा है, ये वाच्य का भेद क्या होगा? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर कर्म और भाव दोनों ही वाच्य होंगे? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन उत्तर खोज लेंगे आप लोग। सही उत्तर है कर्मवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी कर्ता नहीं है,
बल्कि पानी कर्म है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा है। चलो अब लिखें। ये वाच्य का भेद होगा कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। चलो अब लिखें। ध्यान से समझिए। उत्तर सही है कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। उसने अपना कार्य कर लिया। कर्मवाच्य में जब हम बदलेंगे तो इसका रूप क्या होगा? उसने अपना कार्य किया, उसके द्वारा अपना कार्य किया जाएगा, उसके द्वारा अपना कार्य कर लिया गया, या फिर अगला ऑप्शन उससे अपना कार्य किया जाता है। समय बढ़ रहा है। ध्यान से सोचिए और सही उत्तर को ढूंढने का प्रयास कीजिए। समय खत्म। सही उत्तर है उसके द्वारा अपना कार्य कर लिया गया। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। उसने भोजन कर लिया। कर्मवाच्य में इसका क्या रूप होगा? उसने भोजन किया, उसके द्वारा भोजन किया जाएगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, या फिर उससे भोजन किया जाता है। किस तरीके से हम इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे? सही उत्तर है गा उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। अगला प्रश्न, राकेश से रोया नहीं जाता। कर्तवाच्य में इसका रूप क्या होगा? राकेश रोता नहीं है, राकेश द्वारा रोया जाता है, राकेश रोने के लिए उत्सुक है, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। कर्तवाच्य में जब हम इस वाक्य को बदलेंगे तो इन चारों में से कोई एक वाक्य ऑप्शन आपका सही। सही उत्तर है राकेश रोता नहीं है। इस प्रकार से आपने ये जो हल करी उसका मूल्यांकन आप खुद ही कर सकते हैं। यदि आपके सभी सही उत्तर हैं तो अत्युत्तम, एक्सीलेंट पढ़ाई चल रही है आपकी। एक गलत है तो उत्तम, दो गलत होने पर आपका प्रयास अच्छा है, थोड़ा और करिए। 3-4 गलत हैं यदि तो संतोषजनक आपकी पढ़ाई है, लेकिन 4 से अधिक यदि गलत है तो आप पुनः पढ़िए, रिवाइज करिए, ताकि परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सके। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।